नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं मुर्दाघर। रात का सन्नाटा अमरनाथ मुर्दाघर को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। इंस्पेक्टर विक्रम अपनी नींद पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनके कान में वार्ड बॉय की चीख सुनाई दी। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए, बहुत बड़ा कांड हो गया है। वार्ड बॉय अनिल हाफते हुए उनके सामने खड़ा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ा था। विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अनिल का डर कुछ और ही बयां कर रहा था। क्या हुआ? ऐसे चिल्ला रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। इंस्पेक्टर विक्रम ने जोर देकर पूछा। अनिल कांपते हुए बोला, उससे भी बुरा देखा है सर, अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। अनिल इंस्पेक्टर को मुर्दाघर के अंदरूनी हिस्से में ले गया, जहां हवा में लाशों की सड़ी हुई बदबू तैर रही थी। ये बदबू इतनी तीव्र थी कि किसी के भी होश उड़ा सकती थी। इंस्पेक्टर ने नाराजगी से कहा, क्या तू मुझे सड़ी हुई लाश की बदबू सूंघाने लाया है, इसलिए तेरे पसीने छूट रहे थे? अनिल ने जवाब नहीं दिया, बस कोल्ड स्टोरेज की तरफ इशारा किया। एक एक करके अनिल ने वहां रखी लाशें बाहर निकाली और जो दृश्य सामने आया उसे देख इंस्पेक्टर के रोंगटे खड़े हो गए। हर लाश के साथ कुछ भयानक किया गया था। इन सभी लाशों की तो एक आंख गायब है, इसका तो दिल ही नहीं है, अरे इसका तो दिमाग तक निकाल लिया है, इंस्पेक्टर विक्रम ने हक्के बक्के होकर कहा। जैसे जैसे अनिल लाशें निकालता गया, विक्रम को महसूस हुआ कि ये कोई साधारण अपराध नहीं था। ये किसी की इंसानियत की सारी हदें पार करने वाला घिनौना कृत्य था। उसके पैरों तले की जमीन खिसक चुकी थी। मरने के बाद किसी लाश के साथ ऐसी हैवानियत कौन कर सकता है? ये मुर्दाघर नहीं बल्कि हैवानियत घर बन गया है। और कब से चल रहा है ये सब? विक्रम ने अनिल से पूछा। अनिल ने डरते हुए कहा, जिसे भी बताया उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। पर सर, एक बात और है, जिन लाशों के अंग गायब हुए हैं वे रात 12 बजे बाहर निकलती हैं और सुबह 4 बजे वापस आती हैं। ये क्या बकवास है? लाशें कैसे चल सकती हैं? विक्रम ने गुस्से में कहा। अनिल ने हताश होकर कहा, आप भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। अगर आपको यकीन नहीं तो आज रात आप खुद रुक कर देख लीजिए। इंस्पेक्टर ने चुनौती स्वीकार की। रात 12 बजने का इंतजार कर रहे थे, तभी घंटे की आवाज के साथ पूरा मुर्दाघर सन्नाटे में डूब गया। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। दोनों की नजर कोल्ड स्टोरेज पर टिकी थी। तभी अचानक एक एक करके कोल्ड स्टोरेज के बॉक्स खुलने लगे। देखा ना सर, मैंने कहा था ना, ये लाशें 12 बजे एक लाइन में कहीं जाती हैं, अनिल ने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने तय किया कि वे इन चलती लाशों का पीछा करेंगे और इस रहस्य को उजागर करेंगे। दोनों ने लाशों का पीछा किया। वे एक सुनसान काले तालाब की तरफ जा रही थीं। ये लाशें यहाँ इस तालाब में नहाने आती हैं, पर किस लिए और ये सब कौन करवाता है? विक्रम के मन में कई सवाल घूम रहे थे। अनिल ने कहा, चलिए इंस्पेक्टर साहब, अब इन लाशों के लौटने का वक्त हो गया है, हमें यहां से चलना चाहिए। अगले दिन इंस्पेक्टर ने हवलदार मांगेराम को बुलाया। मांगेराम, पिछले 1 महीने से अमरनाथ मुर्दाघर में जितनी भी लाशें आई हैं उन सबकी लिस्ट चाहिए, जल्दी लेकर आओ। मांगेराम सारी फाइलें ले आया। फाइलों को देखते ही विक्रम ने अनिल और उसके बाप के बारे में कई बातें पढ़ी। विक्रम और मांगेराम सीधे अनिल के पास गए। मांगेराम, इसे हथकड़ी पहना, इसने जो जुर्म किए हैं उसके लिए इसे फांसी भी हो जाए तो वो भी कम है, विक्रम ने दहाड़ते हुए कहा। अनिल ने हैरान होकर पूछा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? मेरा जुर्म क्या है? विक्रम ने कहा, जुर्म? लाशों के साथ बदसलूकी की, उनके अंगों को काले बाजार में बेचा और अब पूछ रहा है कि क्या जुर्म है? हवलदार ने कहा, सर, ये गैंडे की खाल लेकर पैदा हुआ है, इसको मार मार कर मेरे पसीने छूट गए, लेकिन एक अक्षर भी नहीं बोला। मैं तो थक गया, अब आप ही करो इसके साथ जो करना है। विक्रम खड़ा हुआ और अनिल से सच उगलवाने के लिए आगे बढ़ा। देख, मुझे पता है तेरा बाप इन सब के पीछे है। मैंने फाइलों में तेरा और तेरे बाप का जिक्र पढ़ा है। अब सीधे से अपने बाप का पता बता, वरना मैं सीधे मार ही डालूंगा। अनिल अचानक ठहाके लगाने लगा। हा, आखिर तुझे पता चल ही गया। लेकिन इंस्पेक्टर, जैसा तू सोच रहा है ये खेल उससे बहुत बड़ा है और हम पाप नहीं पुण्य का काम कर रहे हैं। पुण्य का? हा। विक्रम ने हैरान होकर पूछा, कैसा खेल? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। अनिल ने कहा, आज रात तुम उस काले तालाब के पास चले जाना, तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना कहते ही अनिल ने एक अजीब सी मुस्कान दी और पलक झपकते ही रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाकर अपना सर उड़ा लिया। अनिल को खुदकुशी करते देख इंस्पेक्टर विक्रम सहम गए। रात 1 बजे इंस्पेक्टर विक्रम और हवलदार मांगेराम झाड़ियों के पीछे छिपे काले तालाब के पास इंतजार कर रहे थे। मांगेराम ने पूछा, सर, हम किस गैंगस्टर का इंतजार कर रहे हैं? विक्रम ने कहा, मांगेराम, हम किसी गैंगस्टर का नहीं बल्कि एक हैवान का इंतजार कर रहे हैं जो यहाँ कभी भी आ सकता है। विक्रम बोल ही रहे थे कि तभी एक लाइन से लाशें तालाब की ओर आती दिखी, जिनमें सबसे आगे अनिल की लाश चल रही थी। मांगेराम लाशों को चलते देख डर के मारे पसीने पसीने हो गया। सर, ये मुर्दा लोग चल कैसे रहे हैं? और इनमें सबसे आगे तो वार्ड बॉय ही चल रहा है, जिसने आपकी रिवॉल्वर से खुदकुशी की थी, मांगेराम ने कांपते हुए कहा। इससे पहले कि विक्रम कुछ कहते, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स काले तालाब के अंदर से निकलता है और सामने से आ रही लाशों के मुंह पर काला रंग पोत देता है।
बूढ़े शख्स ने अनिल की लाश के सामने आकर कहा, मेरे बेटे अनिल, माना कि तू मेरा बेटा था, पर पाप तो हर इंसान से होता है। लोग सोचते हैं कि मरने के बाद हिसाब चुकता हो जाता है, लेकिन मेरी अदालत में मरने के बाद भी सजा मिलती है। हर उस जुर्म का हिसाब लिया जाता है जिससे कभी दूसरों को दुख पहुंचा हो। इतना कहकर वो बूढ़ा बाबा अपने होंठ हिलाता हुआ मंत्र पढ़ने लगा। अनिल के चेहरे पर लगी कालिख उसके चेहरे से उतरकर उसके दिल पर आ गई। बूढ़े ने कहा, मेरे बेटे, तूने हमेशा लोगों को धोखा दिया है, अपनी बातों से उनका दिल दुखाया है। तेरी जुबान हमेशा कड़वी रही है, जिसकी सजा तू आज भुगत रहा है। अनिल के जाने के बाद बूढ़ा शख्स दूसरे लाश के पास गया और उसके मुंह पर कालिख पोतकर मंत्र पढ़ने लगा। लाश के मुंह पर लगी कालिख उसकी आंखें और दिल पर चली गई। अच्छा, तू तो बहुत पापी इंसान है। तूने हमेशा दूसरों पर गंदी नजर रखी और दूसरों के बारे में गलत सोचा। ले अब उसकी सजा भुगत। बूढ़े शख्स ने अपने एक हाथ से उसका दिल और दूसरे हाथ से उसकी दोनों आंखें उसके जिस्म से निकाल ली। इसके बाद भी वो लाश काले तालाब में नहाने के लिए चली गई। इतनी देर में इंस्पेक्टर और हवलदार झाड़ियों के पीछे से निकलकर सामने आ गए। बंद करो अपना घिनौना इंसाफ। अरे तू होता कौन है इनके कर्मों का फैसला करने वाला? विक्रम ने गुस्से में कहा। बूढ़े ने विक्रम को पहचान लिया। इंस्पेक्टर विक्रम, तुम? लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूं जिसको तुमने पकड़ा था और 20 सालों की सजा दिलवाई थी, सिर्फ इस जुर्म में कि मैंने एक खूनी का खून किया था। विक्रम ने कहा, अफसोस मुरारी, तुम सजा काट कर भी नहीं सुधरे। कानून की नज़र में हर वो इंसान गुनहगार है जो कानून को अपने हाथ में लेगा। तुझे फिर सजा मैं ही दिलवाऊंगा। अरे सजा तो तब दिलवाएगा ना जब तू जिंदा बचेगा, मुरारी ने जोर से कहा और लाशों को इंस्पेक्टर पर हमला करने का इशारा किया। अनिल के साथ आई और भी लाशें किसी भूखे भेड़िए की तरह विक्रम को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। विक्रम ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उन सभी के सर पर एक गोली मारी, लेकिन उन लाशों को कुछ नहीं हुआ। वे लाशें इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ती जा रही थीं। उन सब ने विक्रम को दबोच लिया। विक्रम भी जान के डर से छटपटाने लगा। मांगेराम विक्रम की मदद के लिए दौड़ा ही था कि अनिल की लाश उसकी तरफ आई और उसकी गर्दन काटकर उसे मार डाला। विक्रम, कुछ सोच, अगर जल्दी ही तूने कुछ नहीं किया तो ये लाशें तुझे भी कच्चा चबा डालेंगी, विक्रम ने मन में सोचा। विक्रम को लाशों पर लगा काला रंग दिखा। अगले ही पल विक्रम ने वो काला रंग अपने चेहरे पर पोत लिया। मुरारी हैरान रह गया। ये क्या किया तूने? तू तो जिंदा था, अभी मरा नहीं था। विक्रम ने जैसे ही वो काला रंग अपने चेहरे पर पोता, सारी लाशें अपने आप ही पीछे हट गईं। लाशों के पीछे हटते ही विक्रम सीधा मुरारी के पास पहुंचा और मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। विक्रम ने लात खुसों की बरसात कर दी और मुरारी को लहूलुहान कर दिया। जब मुरारी की हालत बद से बदतर हो गई तो विक्रम ने उसे हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाते हुए कहा, अब जेल में अपने आप के साथ इंसाफ करता रहियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए।